Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to your beautiful channel MG's Maths Tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 थियरम्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने थियरम 6.1, 6.2 एंड 6.5 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम देखने वाले हैं 6.4, 6.6, 6.7 एंड 6.8। तो चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं सारे थियरम। थियरम 6.4 ऐसा बोलता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन ऐसी है जो उसकी ट्रांसवर्सल है, राइट। अब जो इंटीरियर एंगल बन रहा है उन दोनों का एडिशन होना चाहिए 180। इट मीन्स व्हाट कि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे डायग्राम पे भी देख सकते हो, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर, ई एफ इज द ट्रांसवर्सल, राइट। देन इंटीरियर एंगल इज एंगल 2 एंड एंगल 3, यानी इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, एज वेल एज एंगल 1 प्लस एंगल 4 इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। इसलिए हम बोल सकते हैं बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम हियर दिस साइड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, देन इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो चले अब स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, उसके बाद लिखने वाले हैं टू प्रूव एंड उसके बाद आएगा प्रूफ। तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स कि गिवन जो हमें कुछ गिवन है, दो लाइन पैरेलल है एंड एक उसकी ट्रांसवर्सल है, तो हम वही लिखेंगे। ट्रांसवर्सल ई एफ intersect two parallel lines AB and CD at point G and H respectively। AB लाइन ये EF को इंटरसेक्ट कर रही है G में एंड CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है H में। आपको क्या प्रूव करना है? These interiors are angles are supplementary। It means angle 2 plus angle 3 is equal to 180, angle 1 plus angle 4 is equal to 180। तो this is your two proof। अब देखते हैं प्रूफ की ओर। स्टूडेंट्स आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर लाइन ए बी की बात करें हम, राइट, तो यहां पे आपको दो अलग अलग एंगल दिख रहे हैं। दोनों एंगल एक ही लाइन ई एफ पे आए हुए, तो हम बोल सकते हैं ई एफ पे आए हुए, एंड ये आपको एक रे दिख रहा है। इन दोनों पे आए हुए दोनों एंगल का एडिशन 180 होता है। सो दैट वी कैन से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सोम्स, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, राइट। एज वेल एज स्टूडेंट्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये एंगल 5 आपको दिख रहा है इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 बोला, इसको रिजल्ट नंबर 2, राइट। अब इन दोनों रिजल्ट को मैं कंपेयर करता हूं तो सर यहां पे आपको एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 दिख रहा है, बराबर है। इसका मतलब एंगल 5 की जगह पे मैं एंगल 3 ऐसा भी तो रख सकता हूं, राइट। तो इक्वेशन 1 के अंदर एंगल 5 जिधर भी दिखेगा उधर मैं एंगल 3 वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स आप रिजल्ट नंबर 1 में देख सकते हो, यहां पे आपके पास रिजल्ट नंबर 1 में ऐसा दिया है एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट एंगल 5 की जगह पे अब हम कौन सी वैल्यू प्लेस करने वाले हैं? एंगल 3, राइट। तो अब यहां पे एंगल 3 को प्लेस करते हैं तो क्या बनेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमें प्रूव करना था, इन दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री, ऐसा हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमने यहां से एक रिजल्ट तो निकाल दिया। दूसरे रिजल्ट के लिए आपको फिर से वही सेम प्रोसीजर करनी होगी, लेकिन ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही बता सकते हो एज पर द अबव रिजल्ट वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका थ्योरम 6.4, है ना, बहुत आसान। So students, now we are going to theorem 6.6। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other। It means आपको यहाँ पे कोई भी दो लाइन गिवन होगी और आपको तीसरी लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि जो ये लाइन को पैरेलल है। So that हमें क्या प्रूव करना है? These line is parallel to these line। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, आपको सारी बातें खुद तय करनी होगी। आप कौन सी लाइन दे रहे हो, कौन सी दो लाइन पैरेलल है, कौन सी उसकी ट्रांसवर्सल है, वो सारी बातें हमें लिखनी होगी, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन में क्या आएगा? 3 लाइन्स ए बी सी डी ई एफ आर सच दैट
AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। इसका मतलब आप डायग्राम से देख सकते हो स्टूडेंट, AB CD को पैरेलल है एंड CD को पैरेलल EF है, राइट। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, AB इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। तो ये हो गया हमारा टू प्रूफ, AB इज पैरेलल टू EF, राइट। अब हम देखते हैं प्रूफ की ओर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 लाइन ही थी, तो मैंने एक काम किया, यहां से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की। लेट अस ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल GH विच इज इंटरसेक्ट लाइन AB CD एंड EF। यहाँ पे मैंने एक इस तरह से ट्रांसवर्सल ड्रॉ की हुई है। ये हो गया हमारा पॉइंट G, ये हो गया हमारा पॉइंट H। इट मीन्स दिस इज अवर ट्रांसवर्सल, राइट। नाउ स्टूडेंट्स हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमने F इस तरह से कुछ पढ़ा था। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल को हम याद किस तरह से रखते थे स्टूडेंट्स, F के सिंबल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना F बन रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। एज वेल स्टूडेंट्स हम बात करें अब ये दो लाइन की, तो यहां पे भी आपको F दिख रहा है, देखो ये F, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई? बिकॉज ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट 2 एंड ये हो गया रिजल्ट 1। तो आप यहां से देख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, सेकेंड रिजल्ट के अंदर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। इसका मतलब सर जिधर भी मुझे एंगल 2 दिखेगा उधर मैं एंगल 3 रख सकता हूं। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो जिधर भी आपको एंगल 2 दिखता है उधर आप एंगल 3 रख सकते हो। तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हमने ये प्रूव कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब AB इज पैरेलल टू EF। तो ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम ऐसा बता सकते हैं AB इज parallel to EF. Is it clear or not? So students, now we are going to theorem 6.7. The sum of angle of a triangle is 180 degree. ये हमने काफी सारे सम के अंदर ये कंसेप्ट यूज किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स अब हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री, राइट। तो स्टूडेंट्स ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां से आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर मैंने यहां पे ट्रायंगल ABC बनाया हुआ है, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री, राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें टू प्रूव में लिखना पड़ेगा। अब हम किस तरह से प्रूव करते हैं ये देखते हैं। लेट अस ड्रॉ अ लाइन M थ्रू A पैरेलल टू BC। मतलब आप BC को जो भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन का नाम है M, राइट। अब हम बात करते हैं BC इज पैरेलल टू M एंड AB एंड AC आर द ट्रांसवर्सल। आप यहां से देख सकते हो अगर BC लाइन इस तरह से कुछ लंबी होती, आप एज्यूम करो कि ये लाइन इस तरह से कुछ लंबी है, तो AB भी उसकी ट्रांसवर्सल होती एंड AC भी ये दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल होती। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो Z बना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एज वेल स्टूडेंट्स मैं ऐसी बात करूं, अगर ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल है एंड AC उसकी ट्रांसवर्सल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज अवर Z, सो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। हम यही बात देखने वाले हैं। चलिए, हेंस स्टूडेंट्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने अभी समझा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप यहां से देख सकते हो अगर BC लाइन इस तरह से कुछ बड़ी होती तो हम ऐसा बोल सकते थे सर दिस इज अवर Z, दिस इज अवर Z। इट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। एज वेल एज स्टूडेंट्स हम यहां की बात करें, यहां पे आपको दूसरा Z दिख रहा है, राइट। ये हमारा दूसरा Z है। इसका मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1 एंड ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। अब यही दो रिजल्ट को मैं ऐड करता हूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन होगा,
राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड का एडिशन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास एंगल 1 एंड एंगल 2 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एंगल 4 एंड एंगल 5 है। तो क्या होगा, बाय एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2 इट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड में एंगल 3 को ऐड कर रहा हूं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एंगल 3 ऐड होगा एंड राइट हैंड साइड भी एंगल 3 ऐड होगा। तो क्या होगा, नाउ एडिंग एंगल 3 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। ये आपको इक्वेशन 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। राइट। अब स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इट मीन्स दिस टोटल एंगल। तो यह तो लीनियर पेयर का एंगल है, इसका मतलब ये तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे बस वही वैल्यू हमें रखनी है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे मेरे पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 है, इसकी जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं हम, 180 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 का मतलब दिस एंगल, एंगल 2 का मतलब दिस एंगल एंड एंगल 3 का मतलब दिस एंगल। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इन तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया स्टूडेंट्स। So students, now we are going for theorem 6.8. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle. आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा, आपको किसी भी एक लेंथ को एक्सटेंड करके वहां पे एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करना है। राइट। और आपको ये प्रूव करना है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डायग्राम की ओर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइंगल ABC आपके पास है, और ये एंगल 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है। राइट। और मैंने क्या किया हुआ है, ये BC लाइन को एक्सटेंड की है ताकि ये लाइन इस तरह से आगे जा रही है। राइट। सो दैट एंगल ACD इज अवर एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए देखते हैं गिवन में क्या लिखेंगे हम। इन ट्राइंगल ABC, BC इज प्रोड्यूस टू D एंड फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल ACD। आप यहां से देख सकते हो, दिस इज अवर एंगल ACD, राइट, विच इज एक्सटीरियर एंगल। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। राइट। ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों एंगल का एडिशन जितनी। राइट। अब हम देखते हैं प्रूफ की ओर। सिंस स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है थ्योरम 6.7 से कि अगर ट्राइंगल गिवन है तो इनके तीनों एंगल का एडिशन तो 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड हम यहां से ऐसा भी बोल सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सोम्स। तो यहां से हम ऐसा लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने रिजल्ट नंबर 1 बोला है, इसको रिजल्ट नंबर 2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड के में आपके पास 180 डिग्री है, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में आपके पास 180 डिग्री है। तो दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये एंगल 3 है, उसको बराबर के इस साइड पे भेजते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से एंगल 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कौन सी वैल्यू यहाँ पे रहेगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये आपने प्रूव कर दिया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इसके अपोजिट के टू इंटीरियर एंगल का एडिशन। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके थ्योरम 6.8 कंप्लीट। तो आज हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 के सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। राइट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।